ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की बात किए थे। क्या किए थे? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, सर हाँ बोलिए। एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए सर। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, पिछला वाला स्लाइड सर। ये सेकंड स्लाइड था, ये फर्स्ट नंबर जो है कि स्लाइड था, ये सेकंड नंबर स्लाइड था। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, ओके सर। चलिए ओके। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट की बात कर रहे थे लोग। एक्सेस रिएजेंट, तो इसमें हम लोग ये किए थे कि कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। कंप्लीटली क्या होगा? कंज्यूम्ड हो जाएगा। या फिर जो है कि रिएक्टेंट जो है कि लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है ना? अच्छे, कैसे समझेंगे कि रिएक्टेंट जो है कि कंप्लीटली कंज्यूम हो गया या रिएक्टेंट बचेगा? रिएक्टेंट बचेगा तो एक कहेंगे एक्सेस रिएजेंट हो गया, जो बच गया वो क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट उसको बोलेंगे जो बच गया, एक्सेस रिएजेंट। उसको ई आर से शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं। और जो कंप्लीटली यूज हो गया, कंप्लीटली जो है यूज्ड रिएजेंट हो जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है। जो कम होगा, जो कंप्लीटली यूज होगा, वही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होता है या लिमिटिंग रिएजेंट जो कंप्लीटली यूज हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे कहेंगे? कि ये कंप्लीटली यूज हो जाता है, कंप्लीटली जो है कि यूज हो जाता है। या लिमिटिंग रिएजेंट जो है कि लो क्वांटिटी में होगा, लो क्वांटिटी में होगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एक्सेस जो बच जाता है। अब किसी रिएक्शन में ट्रिक क्या है, कैसे समझेंगे कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया या फिर एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट बच रहा है, या फिर दोनों रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होगा? कैसे समझेंगे? देखिए, इसका ट्रिक ये है कि हमारे पास दो रेशियो होता है। एक गिवन मोलर रेशियो, क्या होगा? गिवन मोलर रेशियो। अगर गिवन मोलर रेशियो इक्वल है, गिवन मोलर रेशियो, ये अमाउंट गिवन है किसके? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट का रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो है, ये दोनों अगर इक्वल है, रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और गिवन मोलर रेशियो दोनों इक्वल है, यानी कि ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली। ऑल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा। ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। ऑल रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ये पहला केस है। अगर जो है मोलर रेशियो जो है इक्वल नहीं है, मोलर रेशियो जो है इक्वल नहीं है किसके? रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी कि देयर विल बी एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट हमारा मिलेगा। एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट का केस होगा। तो अगर मोलर रेशियो एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है इक्वल है, देन देयर विल नो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो देयर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ये इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए एग्जाम्पल अब दे देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, सर लिख लेता हूँ, सर लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो बताया लिमिटिंग रिएजेंट जो कंप्लीटली यूज हो जाता है या लो क्वांटिटी में होता है, एक्सेस रिएजेंट जो बच जाता है। और लिमिटिंग एक्सेस का केस कब होगा? जब मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इक्वल नहीं होगा, देन देयर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। अगर दोनों रेशियो कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और मोलर रेशियो इक्वल हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा। बस दो केस में हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट का केस है। चलिए ओके, ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट पेज हम लोग मूव करें। यस सर। देखिए सर नेक्स्ट, एक मिनट लास्ट वाला लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि जब मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, यानी कि ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली, कोई इसमें एक्सेस और लिमिटिंग नहीं होगा। और जब रेशियो इक्वल नहीं होगा, मींस रेशियो इक्वल नहीं होगा, दैट मींस देयर विल बी एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट बचेगा। लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा और एक्सेस रिएजेंट भी होगा जब मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के इक्वल नहीं होगा। सर अमोनिया में रेशियो कितना है सर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का? हाँ सर, एग्जांपल दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज में वही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करके कौन सा गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। अब ये रिएक्शन हम लोग लिखे, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस रिएक्शन हमारा क्या है, N2 और प्लस जो है कि 3 जो है कि H2 और ये कंबाइन करके 2NH3 जो है कि फॉर्म होता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस जो है कि हमारा केमिकल इक्वेशन है। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है, यानी कि इसमें हम लोग बोलेंगे कि रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 है। अगर मोलर रेशियो हमारा 1:3 में होगा, गिवन रेशियो, मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट जो कि गिवन होता है, ये क्या होता है, गिवन क्वांटिटी होता है। अब मान लीजिए नाइट्रोजन हम कितना ले लिए, 1 मोल ले लिए, और हाइड्रोजन कितना 3 मोल ले लिए। ये मोल के रूप में जो है कि ये हमारा नाइट्रोजन का हो गया अमाउंट, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये इसको ग्राम में भी ले सकते हैं, 128 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है और 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। इसका मतलब जो है कि इसका रेशियो जो है, मोल का रेशियो हमेशा किसका लेना है, मोल का रेशियो लेना है। तो अगर कोफिशिएंट का रेशियो और मोल का रेशियो इक्वल है तो हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 मोल नाइट्रोजन ले लिए, कितना मोल नाइट्रोजन ले लिए, 2 मोल नाइट्रोजन ले लिए, और 2 मोल नाइट्रोजन की जगह पर जो है 2 मोल होगा तो जो है कि हाइड्रोजन जो है उसके 3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो 6 जो है कि मोल, 6 मोल अगर हाइड्रोजन लेंगे तो इसमें भी रेशियो मोल का क्या आ जाएगा, 1:3 आ गया। और अमाउंट में अगर इसको एक्सप्रेस करें तो 2 मोल जो है कि अगर नाइट्रोजन है 28 तो ये 56 ग्राम हो गया, सॉरी 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। और 6 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया, ये 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन अगर गिवन है तो इसका मोल कितना हो गया, 2 और 6 मोल हो गया। और इसका रेशियो भी कितना हो गया, 1:3। यहाँ भी मोल का रेशियो कितना हो गया, 1:3 हो गया। यानी कि ये मोलर रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये दोनों केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। एंड में हमारा 0 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बचेगा। तो जब मोलर रेशियो, जो अब हमारा मोलर रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा, मोलर रेशियो किसके इक्वल होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो जो है कि देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट। अब यही जो है कि मान लीजिए यहाँ जो है कि 28 ग्राम ले लिए, 28 ग्राम ले लिए और 28 ग्राम, और इसको जो है कि 10 ग्राम ले लिए। अब जो है कि इसमें जो है लिमिटिंग हो गया, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में आ जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखना है, लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए कि पहले मोल निकालेंगे और मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए थे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर मोलर रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है तो देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर इक्वल नहीं है देयर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके मोल और कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो 3 स्टेप में ध्यान रखना है कि पहला केस में कि लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, कंप्लीटली यूज होगा। कब, जब मोलर रेशियो इक्वल होता है कोफिशिएंट के, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के।
दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा कब, जब मोलर रेशियो और कोफिशिएंट रेशियो इक्वल नहीं है। फिर कैलकुलेट करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जिसका मोल बाई कोफिशिएंट का रेशियो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका। और फोर्थ में लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना? चलिए एक बार और इसको ये कर दे कि देखिए किसी भी रिएक्शन में हम क्या बोले कि पहला जो है रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन गिवन होगा, उसके बाद क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, बैलेंस। थर्ड में क्या होना चाहिए, आपको मोल पता होना चाहिए, मोल ऑफ रिएक्टेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मोल में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ में क्या करना है कि मोलर रेशियो लेना है, मोलर रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो, कोफिशिएंट का जो रेशियो है अगर इक्वल है तो यानी कि नो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा। अगर जो है कि मोलर रेशियो इक्वल नहीं है, मोलर रेशियो जो है कि हमारा इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, रेशियो नहीं है, तो लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा और एक्सेस रिएजेंट भी होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सारे जितना है उसके मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और 6 नंबर में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वही डिफाइन करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट से जो है कि पता चलता है, क्योंकि ये मिनिमम होता है, ये कंप्लीटली यूज हो जाता है, तो यही डिफाइन करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इस स्टेप में आपको प्रोसीड करना होगा, रिएक्शन को लिखना है, उसको बैलेंस करना है, फिर अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट करना होगा, मोल ऑफ रिएक्टेंट पता होना चाहिए, फिर मोलर रेशियो देख लेना है रिएक्टेंट का, और कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। अगर मोलर रेशियो कोफिशिएंट रेशियो इक्वल नहीं है तो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। अब फिर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा होगा, तो मोल बटा कोफिशिएंट जिसका मिनिमम वैल्यू होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट का अमाउंट को डिफाइन करता है। तो दीज आर द ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। अब एग्जाम्पल के थ्रू, रियल एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चल रहे हैं और अब टू द पॉइंट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। वो लास्ट पॉइंट ये है Yes, कि sir, मान ये पूछेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के रेशियो से पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट मिनिमम होता है, ये कम होता है, ये कंप्लीटली यूज हो जाता है, तो इसी पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो एक्सेस है, जो बच जा रहा है, उससे डिपेंड नहीं होता है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। क्लियर है ना? नो सर, एक बार एग्जांपल से बताइएगा। हाँ एग्जाम्पल, वही तो, अब एग्जाम्पल दे ही रहे थे तो आप पहले बैक चले गए, तो हम एग्जाम्पल से, अब रियल एग्जाम्पल से हम लोग सारे प्रोसेस को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर सारे प्रोसेस को अच्छा से हम लोग समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन अब दे रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्ट विथ 4 gram of oxygen, the amount of water form, कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना जो है कि फॉर्म्ड होगा, ये आपका क्वेश्चन है। और ये लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन भी आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए हो गया 2.5 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ऑप्शन जो बी हम लोग ले रहे हैं 0.5 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ऑप्शन सी देखिए 4.5 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा, और डी में 8 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, जिसमें सारा केस डिफाइन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, रिएक्शन को लिखना, बैलेंस करना। तो हम इसमें क्या बताएं, फर्स्ट स्टेप में क्या बताएं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप आंसर गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय। जो है सबसे फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन को लिखना है कि हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है तो ये H2O गैस बन गया। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। सेकेंड स्टेप में ये हमारा केमिकल जो है कि रिएक्शन हो गया,
उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस में देखिए ऑक्सीजन एक एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए जो है कि यहाँ जो है H2O को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन टोटल कितना होगा 2H2 प्लस O2, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया आपका, ये बैलेंस जो है इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट में रिएक्शन को लिखना है, सेकेंड में रिएक्शन को बैलेंस करना है, थर्ड में इसका मोल कैलकुलेट करना है, मोल गिवन मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, गिवन मोल कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अमाउंट किसमें है आपका, ग्राम में दिया हुआ है। तो देखिए मोल ऑफ जो हाइड्रोजन है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4/2, तो ये 2 मोल हाइड्रोजन का हो गया। अब मोल ऑफ जो ऑक्सीजन है, मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये कितना है, ये भी 4 ग्राम दिया हुआ है, तो 4/32 मोल ऑफ मास ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो 1/8 मोल हो गया कितना ऑक्सीजन, और 2 मोल कितना हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो हमारा बैलेंस इक्वेशन में जो मोलर रेशियो है, कोफिशिएंट है, एक मिनट, बैलेंस इक्वेशन में अब नेक्स्ट स्टेप में जो है कि जो मोलर रेशियो है उसको हम लोग लेते हैं कि मोलर रेशियो हमारा कितना हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मोलर रेशियो किसका लेना है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, गिवन मोल का रेशियो, ठीक है ना। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 है और मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/8 है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16:1 मोलर रेशियो आ गया। अच्छा कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट कितना है आपका, रेशियो ऑफ जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। तो ये स्टेप बाय बता रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सब चीज जो है कि रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्टेप बाय प्रोसेस है। तो क्वेश्चन करने के लिए उतना लेंदी स्टेप बाय करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी जो सब चीज समझ सकते हैं, लेकिन पहले समझना है एकदम जो है कंप्लीट प्रोसेस के हिसाब से। तो रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए कितना है, ये 2:1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 जो है कोफिशिएंट है, ऑक्सीजन कोफिशिएंट कितना है 2:1 है। अब देखिए मोलर रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, नहीं यहाँ पर अब हम लोग क्या देखें कि जो है कि मोलर रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल, कि मोलर जो रेशियो है यहाँ ले रहे हैं कि कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है, यानी कि मोलर जो रेशियो है हमारा गिवन मोलर रेशियो नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट भी है और एक्सेस रिएजेंट भी है। अब लिमिटिंग रिएजेंट भी है और एक्सेस रिएजेंट भी है। नेक्स्ट क्या बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा, तो मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, नहीं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए क्या लेंगे कि हाइड्रोजन का मोल कितना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन बटा कोफिशिएंट कितना है 2 है, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था 2 बाई कोफिशिएंट 2, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई कोफिशिएंट ये कितना है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन देखिए 1/8 है, कोफिशिएंट कितना है 1 आ गया। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन और इसका कोफिशिएंट कितना है 1/8 डिवाइडेड बाई 1, ये 1/8 आ गया। तो मिनिमम कौन है, ऑक्सीजन का मोल और कोफिशिएंट मिनिमम है, यानी ऑक्सीजन हमारा ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा लिमिटिंग रिएजेंट ही डिफाइन करता है कि लास्ट पॉइंट यही था कि प्रोडक्ट का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट इस पर डिपेंड करेगा। अब इस पर कितना कैसे डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, तो कुछ नहीं, बैलेंस इक्वेशन में मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/8 है। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा ले रहे हैं। अब जो है कि हमको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि इसका मोल बाई कोफिशिएंट जो है, मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई कोफिशिएंट जो है ये मिनिमम है, कितना है मोल 1/8 है और कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1/8 है। और हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि मोल ऑफ हाइड्रोजन बटा इसका जो कोफिशिएंट है, मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 था, कोफिशिएंट 2 था 1 है, ये हमारा क्या हो गया मिनिमम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट बताया गया कि प्रोडक्ट फॉर्म कितना होगा, कैसे, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ वाटर। कोफिशिएंट ऑफ वाटर कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाटर 2 है,
अब देखिए मोल ऑफ ऑक्सीजन तो हमको पता है 1/8 डिवाइडेड बाई 1। अब मोल ऑफ वाटर तो निकालना है कितना फॉर्म होगा और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 4 कट जाएगी यानी कि मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1/4 मोल वाटर फॉर्म होगा। अब देखिए मोल ऑफ वाटर कितना फॉर्म हुआ, 1/4। ग्राम में निकालना है तो इसको 18 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 18 से जो है डिवाइड करेंगे तो देखिए जो है कि ये आपका हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा जो है कि 9/2 यानी कि 4.5 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब बोलिए जो पूछना है कहिए, बोलिए। क्लियर है? नेक्स्ट पेज को लिखना स्टेप बाय सारा क्लियर। हाँ बोलिए सर। नेक्स्ट पेज सर दिखा दीजिए। स्क्रीन बाद में शो हो रहा है सर। हाँ क्या बोले? सर स्क्रीन बाद में शो हो रहा है सर। अच्छा स्क्रीन बाद में शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लैग कहीं नेटवर्क की सर वजह से, जब हम लिखते हैं तब खाली होता है नेटवर्क की वजह से और लैग 2-3 होगा। मिनट के बाद आ जाता है फिर से। अच्छा नेटवर्क की वजह से लैग होगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसमें आप आराम से सब चीज जो है कि फिर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सर ये सब सर, जो आपने next लिखा page अभी पर आया, देख अभी सकते थोड़ी देर। हाँ अभी दिख रहा है ना, स्क्रीन अभी दिख रहा है ना। यस हाँ सर, सर नेक्स्ट अभी पेज। एक साथ सब दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक। वो सर लास्ट पार्ट समझा नेटवर्क, दीजिए। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग के हैंड में नहीं है, इसलिए उस चीज को ज्यादा ये नहीं लेना है। हाँ अब बोलिए, इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, बोलिए। सर लास्ट पार्ट एक बार फिर से। लास्ट पार्ट तो देखिए शुरू से एक बार देख लीजिए कि ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है और पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा। तो क्या बोले, पहले रिएक्शन को लिखते हैं, फिर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस रिएक्शन से पता चल जाता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। 2:1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा गिवन जो अमाउंट है, गिवन अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 आ गया, मोल ऑफ ऑक्सीजन 1/8 आ गया। तो मोलर रेशियो जो है कितना आ जाएगा, 16:1 आ गया। और कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है, 2:1। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिटिंग, दोनों अगर इक्वल हो जाता देयर विल बी नो लिमिटिंग, देयर विल बी नो एक्सेस। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट कैसे पता करना है, तो मोल बटा कोएफिशिएंट डिवाइड करना है। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था, 1/8। कोएफिशिएंट इसका कितना है, 1 है। तो इसका जो है कि रेशियो कितना हो गया, मोल बाई कोएफिशिएंट 1/8। हाइड्रोजन के लिए मोल बाई कोएफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें जो मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज होता है, ये कम है, ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा। हाइड्रोजन एक्सेस है, ये बच जाएगा। हाइड्रोजन जो है कि एक्सेस है। अब प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा किसके हिसाब से, जो कम होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट का अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। यानी कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के मोल पर डिपेंड करता है। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो गया, ये तो पता चल गया। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था, 1/8 आया था। तो अब एक ये रिलेशन जो है मोल मोल रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है, मोल मोल रिलेशन जो है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर बाय कोएफिशिएंट। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन 1/8 पता है, मोल ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 2 है, तो ये 1/4 मोल वाटर आ गया। और 1/4 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 ग्राम ऑफ वाटर हमारा मिल गया। क्लियर है ना? सर लास्ट पार्ट फिर से समझा दीजिए ना सर। लास्ट पॉइंट जो है कि देखिए अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो मोल मोल रिलेशन जो है कि हम लोग पढ़े थे, मोल मोल रिलेशन क्या होता है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि गिवन है बाय कोएफिशिएंट 1 बाय मोल ऑफ वाटर और कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 2। बस इसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन 1/8 ले लिए और मोल ऑफ वाटर तो निकालना ही है आपको, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है और वाटर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर जो है कि मोल ऑफ वाटर हमको मिल गया, कितना मिल गया, तो 1/4 मोल ऑफ वाटर मिल गया। इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 ग्राम मिल जाएगा। क्लियर है ना? ये मोल मोल रिलेशन है
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच मोल मोल रेशियो ले सकते हैं, मोल बटा कोफिशिएंट, मोल बटा कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? सर ये स्लाइड समझ Yes. में नहीं आया। ऑनलाइन नहीं, ये लास्ट वाला, ये हाँ, लास्ट सर। लाइन, लास्ट लाइन यही तो है, मोल ऑफ ए बटा कोफिशिएंट ए, मोल ऑफ बी बटा कोफिशिएंट बी, मोल ऑफ सी बटा कोफिशिएंट सी, मोल ऑफ डी बटा कोफिशिएंट डी। यही है ये फॉर्मूला जो लास्ट 2-3 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मोल मतलब ऑक्सीजन ही ले, कोई भी ले लिए, रिएक्टेंट मान लीजिए बी है, अब प्रोडक्ट वाटर लेना है, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिए और मोल ऑफ वाटर, ये रिलेशन इसी से तो है, यही वाला स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है, मोल मोल मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। सर ऑक्सीजन के बदले हम लोग हाइड्रोजन से नहीं निकाल सकते थे क्या, देखिए मोल ऑफ वाटर? देखिए यूनिट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये बाय प्रोसेस हो गया, बाय फार्मूला हो गया, कंप्लीट प्रोसेस थ्योरेटिकली हो गया। अब जैसे निकालिए, ट्रिक से निकालिए, शॉर्टकट निकालिए, बेसिक निकालिए, सब सही है, लेकिन ये बाय प्रोसेस ये हो गया। सर आपने बताया था ना लिमिटिंग, आंसर चेंज नहीं। हाँ बोलिए सर एक चीज सर आपने बताया था ना लिमिटिंग रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट वगैरह, तो सर ये वाला समझ नहीं आया बस लास्ट वाला। हाँ यही वाला, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन में क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा, तो ये तो ऑक्सीजन से नहीं निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन कम है तो उसी पर प्रोडक्ट बनेगा ना, उसी के आधार पर जो है उसी के पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। हाइड्रोजन तो बच जा रहा है, ये एक्सेस है, ये डिफाइन नहीं करेगा, जो कम है वो डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक साइकिल फैक्ट्री है और पर डे 100 साइकिल बन रहा है और अलग अलग पार्ट सब में बन रहा है, लेकिन मिनिमम बन रहा है जो व्हील है वो पर डे जो है कि आपका 100 बन रहा है, लेकिन बाकी सब 200, 300, 400 बन रहा है। तो नेट साइकिल किस पर डिपेंड करेगा, जो मिनिमम अमाउंट में बन रहा है पार्ट उसी पर डिपेंड करेगा। तो जो भी मिनिमम होगा, लिमिटिंग होगा, कम होगा, लेस होगा, कंप्लीटली यूज होगा, उसी पर अमाउंट डिपेंड करेगा, ना कि एक्सेस रिएजेंट पर। ये तो बच जा रहा है, एक्सेस है, एक्स्ट्रा है। इसलिए ऑक्सीजन के अमाउंट से ही हम लोग कोरिलेट किए कि ऑक्सीजन का मोल कितना है 1/8, तो इसी पर डिपेंड करेगा अमाउंट वाटर कितना फॉर्म हुआ। लास्ट वाला जो इक्वेशन लिखे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं लिखे, मोल का रेशियो लिए, किसके रेस्पेक्ट में लिए जो है कि ये ऑक्सीजन के जो है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल ऑफ वाटर, इस पर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट यही लिखे थे। और कुछ पूछना है बोलिए। सर ये 9/2 सर क्या आया, सर मोल ऑफ वाटर आया है क्या? कौन 1/8? 9/2 सर जो आया है। अच्छा 9/2 ये अमाउंट ऑफ वाटर है ग्राम में। देखिए मोल ऑफ वाटर तो यहाँ मिला 1/4 मोल, यहाँ ना आया।